नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। चलिए सुनते हैं शनि व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वह सब देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव इन सब को देखकर घबरा गए और निर्णय को लेने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत न्यायप्रिय हैं। वो ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे और वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वह नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीता, रंगवा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन सभी से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें, तो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र एक महीने में विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्होंने वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका में बंदरों की सेना से परास्त हो गई। और अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े सौदागर बनकर उसके राज्य पहुंचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग पड़ा। वन में पहुंचकर वो घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। और तब तक एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और अंगूठी को देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वह एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया। और भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई थी। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने घर की तरफ ले गया। और जब राजा सेठ के यहाँ पहुँचा तो एक कमरे में बैठा था। उस कमरे में एक खूंटी पर एक हार टंगा था और उस हार की खूंटी निकल रही थी। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा हार गायब है। उसने समझा कि इसी ने उसे छुपाया है और चुराया है। उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर से बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे दया आई और उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर वह मुंह से आवाज कर कर बैलों को काटने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि
वह उस राग गाने वाले के साथ ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं हैं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने एली को बुलवाया और उसे विवाह की तैयारी करने के लिए कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी को मत देना। शनिदेव मान गए और शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मैं कक्षा में कोई भी दुख नहीं दूंगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा देगा उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस दे देते हैं। प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी यह देखकर हैरान हो गई। तब उस राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी उस हार पिघल गई थी, वो खूंटी आज हार उगल रही थी। और सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी में चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ और सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजधानी में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वो ही सर्वप्रिय हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा तौर से होने लगी और सारी प्रजा बहुत ही खुश और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है